आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे थे। तो वर्ग और वर्गमूल में एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम 6.4 पढ़ाएंगे और नया टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से क्या करना है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था। गुणनखंड करके आप वर्गमूल लगाते थे जोड़ा लगा करके, लेकिन अब क्या करना है, अब हमको करना है भाग विधि। यहाँ देख लीजिए एग्जाम में मेथड का बहुत बड़ा महत्व होता है। मेथड का, अगर आप जिस मेथड से कहा जा रहा है उस मेथड से आप काम कर रहे हैं तो उस पर पूरा मार्क दिया जाता है, मार्क मिलता है। अगर कहा जाए गुणनखंड विधि से कीजिए, आप भाग विधि से कर रहे हैं, तो पहला तो दिमाग में जाता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े नहीं। सही है, तो जो लिखा हो, जो आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है उस डायरेक्शन के अनुसार काम करेंगे तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा, अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आप लिखे है बोर्ड पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक लिखा है। छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सब बड़े बड़े क्वेश्चन बताएंगे। पहला है, ये देखिए कितना लिखा है, 2304। अब देखिए इसके 2-3 नियम जान जाइए। पहला काम करते हैं कि हम इसको जोड़ा लगाते हैं। मान लो यहाँ 3 ही है तो इधर से जोड़ा लगाएंगे, एक को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम देखिए कैसे करेंगे। सॉल्व सॉल्यूशन 2304 आप ऐसे कर लेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा हमेशा दाहिनी तरफ से लगाएंगे। देखिए दाहिना हाथ है ना, आप इधर से लगाएंगे। देखिए एक जोड़ा, तो जोड़ा लगाने का एक सेंस है। जोड़ा हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि जब भी हम 23 का यूज करेंगे, यहाँ 1 into 1 नहीं करेंगे, हमको पूरा इसका यूज करना है। जब इसको उतारते हैं तो क्या करेंगे, ये पूरा 04 एक साथ उतारेंगे। 23 है, आप जान रहे हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 तो है नहीं, 23 है, तो 2 कम है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। 4 यहाँ लिखेंगे 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक, अब इसको 16 में से माइनस कर दीजिए। 16 में से माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ होगा 13 होगा ना, 13 में से 6 जाता है, कितना बचता है, 7 बचता है। ठीक, आए देखिए 1 में से 1 जाएगा, 0 हो गया, ये इतना आ गया। अब इसको जो आप यहाँ लिखे हैं एक बार और यहाँ रिपीट कर दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 8। समझ में बात आ गई, यहाँ क्या होगा, 8 होगा। अब हम इस जोड़े को पूरा उतारेंगे। समझ में बात आ गया, यही इसलिए जोड़ा लगाया जाता है 04। ठीक, अब देखिए 2 चीज़ होता है, यहाँ 4 है तो 4 इकाई के स्थान पे है, तो 4 कहाँ कहाँ से आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तब 4 आएगा। ठीक है, नहीं 8 into 8 करेंगे, 8 into 8 करेंगे तो 8 8 64 तब 4 आएगा। आई बात समझ में। और जो अंक लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और उसमें इन दोनों में गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ हम 2 लिखते हैं, यहाँ 2 होगा, तो 2 लिख के आप चेक कर रहे हैं, 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया, और 2 में 8 क्या करेंगे, 16 हो गया। देखिए नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये पूर्ण वर्ग में है संख्या तो किससे जाएगा, अब हम लिख देंगे यहाँ 8 लिखेंगे। सही है, अब देखिए 8, यहाँ भी 8 लिखेंगे, 8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 into 8 देखिए यहाँ लिखा है 64, 8 में 8 का गुणा करते हैं 64 होता है। 64 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और कैरी कितना हुआ, हासिल हुआ 6 हो गया। और फिर 8 में 8 का करेंगे 64 और 6 70 हो गया। अब देखिए कैंसिल हो गया।
ठीक है, तो 2304 का वर्गमूल कितना हो गया? 48 हो गया। जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट में लिखते हैं। 2304 अंडर रूट में लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 48 इंटू 48। समझ में बात आ गई? 48 का स्क्वायर है, तो यानी कि 48 का स्क्वायर अंडर रूट, तो यानी हो गया 48। आप यहाँ नहीं लिखेंगे तब भी ये चलेगा, लेकिन एक मेथड है लिखने का कि जिसका वर्गमूल निकालना है, जिसको जोड़ना है तो प्लस का साइन लगाएंगे, जिसका वर्गमूल निकालना है अंडर रूट लगाएंगे। समझ में बात आ गई? हाँ, इस मेथड से आप इसको लगाएंगे। ये आपका पहले का ये आंसर है, 48 का ये स्क्वायर है। सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, पहले का ये आंसर है। अब आप कहाँ पे आ गए? अब देखिए दूसरे का। दूसरा देखिए क्या करेंगे, इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिटा दें, कॉपी आप कर लें। दूसरा लिखा है किसका? दूसरे का। किसका है? 4489। इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4489, ये देखिए ये हो गया। तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ जोड़ा लगाएंगे, यहाँ जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए 44 है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49 आएगा। यहाँ क्या है? 44 है, तो यानी 7 तो होगा नहीं क्योंकि अधिक हो जा रहा है, इसलिए यहाँ 6 होगा। 36, 6 हो गया। अब 6 में 6 का 36 हो गया। अब यहाँ इसको माइनस करते हैं, आई बात समझ में? तो ये होगा 44 में से हम 36 घटाते हैं तो 8 बचता है, और यहाँ होगा 8, और ये पूरा हम एक साथ उतारेंगे, 8 और 9 इधर का कम हो गया। ठीक, अब हम ये 6 है तो फिर एक बार 6 लिखेंगे, और 6 को हम ऐड कर देते हैं तो कितना होगा? 12 होगा। सही है। अब यहाँ पे देखिए आया क्या है? इकाई के स्थान पे 9 आया है, 9 आया है ना। तो 9 कहाँ से आता है? अगर 3 इंटू 3 करते हैं तब 9 आता है, नहीं 7 इंटू 7 करें तब 9 आता है। ओके, तो 7 इंटू 7 करेंगे तब 9 आएगा, और नहीं 3 इंटू 3 करेंगे। तो एक बार चेक करिए, आप चेक कर लीजिए। 3 रखिए यहाँ पे, देखिए 3 यहाँ पे रखें तो 3 3 के 9, अब आड़ती हैं 36 हो गया। देखिए कितना अंतर है। इसलिए अब हम क्या रखेंगे? हम 3 नहीं रखेंगे, हम 7 रखेंगे। इसको मिटा दीजिए, यह हो गया 7, यहाँ पे लिख देंगे 7। अब देखिए 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, यहाँ 9 हो गया, कैरी 4 हो गया। ओके, अब वो 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 7 2 जब 14 और 2 18, यहाँ पे लिख देंगे 8 हो गया, और कैरी हो गया 1 हो गया। और 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, 1 ऐड कर देंगे तो 8 होगा। समझ में बात आ गई? देखिए ये सब कट गया, 9 में से 9, ये 0 हो गया। ओके, ये सब नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। तो कितना हो गया? 4489 अंडर रूट, यानी कि 67 इंटू 67 अंडर रूट इक्वल टू 67। आंसर हो गया इसका 67। समझ में बात आ गई? ये सब समझाने के लिए है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा देखिए। तीसरा क्या लिखा है? 3481। ठीक है, इसको कॉपी कर लो भाई, लिखते चलो। तीसरा ये है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 3481। चलिए इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो क्या निकालेंगे? 34
81, इधर से जोड़ा लगाते आएंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, एक मॉडल है लिखने का। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना लिखा है 34, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ये जो है 34, 25 और 36 के बीच का है, नहीं बीच का है, 34 है। तो क्या हो जाएगा, तो 6 तो हम लेंगे नहीं, ये 36 अधिक है, माइनस होगा तो घटेगा नहीं। ओके, अब हम क्या ले लें, यहाँ 5 ले लें। यहाँ देखिए 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, ये हुआ 25। अब इसको क्या करें, माइनस कर देंगे। ये देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, 9 बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 और ये 5 दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, अभी हम 34 में से 25 घटाएं तो 9 बचा है। अब हम किसको उतारेंगे, अब पूरा, ये सिर्फ 8 नहीं उतारेंगे, हम क्या करेंगे, पूरा 81 को यहाँ क्या करेंगे, 81 को उतार लेंगे। समझ में बात आ गई। अब देखिए यहाँ 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 अगर लिखते हैं तो यहाँ 1 है ना, इकाई के स्थान पे 1 है, तो 1 कितने तरह से आएगा, 1 जो है 1 इंटू 1 करेंगे तब 1 आएगा, नहीं तो 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। समझ में बात आ गई। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 81 आ गया, 81 हो गया। 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 होगा। ठीक है, तो वहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं, हम क्या रख दें, यहाँ हम 9 रखेंगे, यहाँ भी 9 रखेंगे। तो 9 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो 81, तो यहाँ 1 हो गया, 8 कैरी हो गया। समझ में आ गया। और 9 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, 8 जोड़ देंगे तो 8 हो गया, और 9 1 जा 9, 9 हो गया। अब देखिए दोनों कट गया कि नहीं, 1 में से 1, 8 में से 8, 9, 0 आ गया, यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, 34, 81 अंडर रूट इक्वल टू 59 इंटू 59 अंडर रूट, यानी 59 का स्क्वायर इक्वल टू 59 आंसर। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, 59 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3rd हो गया। ये तो आसान ही है, 2 अंक का है, आप कर लेंगे, ये जानते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 23 का है। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 4 आप कर लेंगे, 4 बहुत आसान है। हाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है 32 49, 32 49। इसका वर्गमूल निकालना है तो 32 49, ये देखिए ऐसे लिखते हैं। अब हम जोड़ा लगा देंगे, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ 34 देखिए था, तो ये कितने बार में जाएगा, 5 में, यहाँ 5 लिखेंगे तो ये हुआ 25। इसको माइनस करेंगे, ये 32 में से 25 माइनस कर दे तो 7 बचेगा, 7, और ये पूरे उतार लेंगे, 49 हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे 5, इसको हम ऐड कर देंगे, ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। सही है, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 9 लिखा है, तो 9 किस तरह से आता है, तो 9 आने के कितने तरीके हैं, 9 आने के 2 तरीके हैं। या तो 3 इंटू 3 करें तो 9 आएगा, सही है, नहीं तो 7 इंटू 7 करें, 7 इंटू 7 करें तब होता है 49, इकाई के स्थान पे 9 आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम 7 ही लिखेंगे क्योंकि 49 दिखाई दे रहा है, 7 1 जा 7, यहाँ 7 लिख देंगे, 7 यहाँ 7 लिखें, 7 इंटू 7 49 हो गया, तो 9 लिखेंगे, 4 हो गया। अब 7 में 0 का, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, तो 0 होगा, लेकिन +4 ऐड हो जाएगा, 7 1 जा 7, ये देखिए सब कट गया। ठीक, तो 32
49 अंडर रूट इक्वल टू 57 इंटू 57 अंडर रूट इक्वल टू 57 का स्क्वायर इक्वल टू 57 आंसर। समझ में बात आ गई। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो ये देखिए ये 5 भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर भी आसान ही है, लेकिन देख लीजिए इसको, छोटा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 6 में लिखा है 1369। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का मतलब यहाँ देखिए 3069 अंडर रूट में निकालना रहता है ये वर्गमूल। ये देखिए यहाँ जोड़ा लगा दो। अब यहाँ 13 है, 3 तरीके 3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ 13 है, ये तो होगा नहीं, ये कट हो गया, ये होगा। तो 3 बार में जाएगा तो यहाँ लिख दोगे 3, यहाँ पे लिखोगे 3 और 3 3 जा 9 हो गया। इसको पूरा उतार लो। 13 में से न जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 और फिर यहाँ 3 लिख देंगे या 3 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6। सही है, 6 हो गया। अब आप क्या करें, ये पूरा उतारेंगे 6 9, इसीलिए जोड़ा लगाया गया है। समझ में बात आ गई। जोड़ा लगाने का मतलब क्या, पूरे को हम नीचे उतारेंगे। तो लिख दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ 9 है, तो 9 के लिए हमने क्या बताया, 3 इंटू 3 करें तो 9 आएगा। दूसरा मेथड क्या है, 7 इंटू 7 करते हैं, 7 इंटू 7 तो 49, इकाई के स्थान पे 9 आएगा। ओके, तो आप क्या करें, आप यहाँ लिख दें, लिखें क्या, अब यहाँ हम 3 रख के देख लेते हैं। यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 होगा, 3 3 या 9 यहाँ तो आ गया। 3 में 6 का करेंगे तो ये 18 होगा। अभी काफ़ी अंतर आ रहा है तो इसको हटा देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। 2 ही अंक आता है, इसलिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बताइए, यहाँ 7 लिखा तो यहाँ 7 लिखेंगे। इस 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 49। तो यहाँ पे 9 लिख दिया, कैरी 4 हुआ। अब देखिए दूसरा क्या होगा, 7 इंटू 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो 7 6 के 42 और 4 46 हो गया। ये देखिए ये कैंसिल हो गया। ये सब तो समझाने के लिए है। तो इसका क्या हो गया, अंडर रूट इक्वल टू 37 इंटू 37 अंडर रूट इक्वल टू 37 का स्क्वायर इक्वल टू 37 आंसर। समझ में बात आ गई। ये है 6 हो गया। चलिए ये 6 हो गया। 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, 7 और 8 देखें। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो 7 क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ एक और बढ़ा दो भाई, 7 हो गया। 5776 अंडर रूट, इसका वैल्यू निकालना है तो कितना होगा, 5776। ये देखिए अब क्या करें, अब हम जोड़ा लगा लें, पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। सही है, यहाँ 57 है, 57 यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये तो होगा नहीं, 64 है, यहाँ 57 है, काफ़ी कम है। तो यहाँ लिख देंगे 7 7, यहाँ हो गया 49। इसमें से माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ देखिए 8 बचेगा, यहाँ 0 हो गया। अब हम पूरा इन दोनों को उतार लेंगे, 76 हो गया। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर हम यहाँ 7 रखेंगे और 7 7 ऐड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 14 लिख दिया। अब देखिए, अब हमको यहाँ देखिए यहाँ पे 6 आया है। 6 आने के लिए क्या करना चाहिए, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करें
6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया? 36 हो गया। सही है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? यहाँ 6 है ना, आप यहाँ 6 लिखिए। सही है। अब इसको चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखेंगे 6, हो गया। अब देखिए 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हासिल 3 होता है। और उसके बाद से कितना होगा? 6 इंटू 4 24 और 3 कितना होगा? यहाँ होगा 7 27, तो 7 लिख दीजिए। कैरी 2 हुआ। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 8। ये देखिए कैंसिल हो गया। यानी इसका कितना हो गया? स्क्वायर रूट इसका कितना होगा? 76 होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? कैसे निकाला है? 76 इंटू 76 अंडर रूट 76 का स्क्वायर इक्वल टू 76 आंसर हो गया। समझ में बात आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दूसरा देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका अगर 64 का वर्गमूल निकाला जाए तो क्या संख्या होगा? बिना गणना के, गणना नहीं लिखना है। समझ में बात आ गई? आप देखेंगे 1 से 9 तक का जब हम वर्गमूल वर्ग करते हैं तो कितना अंक आता है? 1 से 9 तक का वर्गमूल करते हैं, 1 से लेकर के 9 तक, तो 2 अंक आता है। समझ में बात आ गई? जैसे 1 का वर्ग करेंगे 1 2, कहाँ तक? 3 तक जब करते हैं तो 3 का वर्ग करें तो कितना आता है? 9 आता है। लेकिन 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। ठीक है। अब 9 का वर्ग करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 81 आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे हमको लिखना है। 64 में अंकों की संख्या 8 का स्क्वायर है तो कितने अंक होगा? 1 अंक होगा। समझ में बात आ गई? फिर लिखा 144। 144 में कितने अंक है? 2 अंक है। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम संख्या 9 का स्क्वायर कितना होता है? 2 अंक होता है। लेकिन 10 का स्क्वायर करते हैं तो 3 अंक आ जाता है। तो 144 कितने अंक हैं? 3 अंक दिया हुआ है यहाँ देखिए। आई बात समझ में? तो इसकी कितना हो जाएगा? निम्नलिखित संख्या प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो 144 में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंकों की संख्या 2 अंक होगी। इसी तरह ये देखिए, ये कितना लिखा हुआ है? ये है 4489। इसमें कितना होगा? इसमें संख्या कितनी है? इसमें देखिए 4 संख्या है। तो इसमें कितना होगा? इसमें भी 2 अंक होगा। अभी हमने निकाल के आपको दिखाया है। ये हुआ 2 अंक होगा। फिर ये कितना अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है। तो इसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 3 3 6 अंक है। तो 6 अंक है तो 5 और 1 क्या है? 6 है। इसमें भी कितना अंक होगा? 3 अंक होगा। समझ में बात आ गई? तो इस तरह से आप निकालेंगे कि कितने अंक होंगे। नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? दशमलव संख्या दिया हुआ है यहाँ देखिए 2.56 और 7.29, ये 2 संख्याएं दी, और भी दिया हुआ है लेकिन आज इतना ही बताएंगे। इस संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकालते हैं? देखिए इसके तरीके 2 हैं। आई बात समझ में? आप क्या करें, जैसे हमने वर्गमूल निकाला है वैसे ही वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। तो सॉल्व देखिए फर्स्ट का नंबर पहला 2.56 अंडर रूट, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे यहाँ 2.56 हो गया। ये देखिए इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो पहला काम करेंगे, इधर से आप जोड़ा लगा देंगे। पहला जोड़ा हुआ 1 हो गया। सही है। अब देखिए यहाँ 2 है तो एक ही बार में जाएगा। 1 × 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे।
वन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यहाँ 1 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, अब इसमें से हमने जोड़ा लगाया, बार नहीं है, 1 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.56। ये पॉइंट नहीं लगाते यहाँ पर, ये 56। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या किस में इंटर कर गए, अब हम दशमलव के बाद इंटर कर गए। दशमलव के बाद जो संख्या दी गई है ना उसको हमने उतार लिया है। पहले में दशमलव का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ दशमलव को हमने छुआ तक नहीं, लेकिन जब हम उसको उतारेंगे तो वहीं हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे है 6। हम बताए हैं 6 कितने तरह से आएगा। 6 जो है वो आएगा या तो 6 × 6 करें तो 36 इकाई का स्थान पे 6 आएगा, नहीं तो क्या होगा 4 × 4 करें तो 16 आएगा, तो 6 आएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे लिखा है 150, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखें यहाँ कि आंसर है। यहाँ देखिए ये 6 हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देना है 6, यहाँ पे लिख देंगे 6, सही है। ये देखिए 6 हो गया, तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6 हो गया, और 36 हुआ, हासिल 3 हो गया। और 6 में या 6 × 2 12 और 3 हो गया 15। ये माइनस करेंगे कट के 0 आ गया, तो यानी कितना होगा 1.6 × 1.6, अंडर रूट में 1.6 का स्क्वायर, आंसर क्या होगा 1.6, इसके आंसर हो गए। ठीक, अगर आप ये मेथड समझ में आ रहा है तो आप कीजिए, ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड का यूज न कीजिए। इस दशमलव को आप जो है फ्रैक्शन में बदल दीजिए। आई बात समझिए, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न में बदल दीजिए, और भिन्न में बदलेंगे तो इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ देखें, देखिए ये लिखा है 2.56, सही है। इसको 2.56 को हम चाहते हैं कि इसको फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न में बदलना, तो यहाँ पे लिख देंगे 256। यहाँ पे दशमलव लगा है, जहाँ पे दशमलव लगा रहता है वहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 लिख दिया तो दशमलव की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब इधर गिन लेंगे कितने अंक, 1 2, तो 2 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो लिखेंगे 2.56 इक्वल टू 256/100 हो गया। अब हम इसका वर्गमूल निकालना है हमको, तो ये लिख दिया, इसका वर्गमूल निकाल दें। एक बार न्यूमरेटर का निकाल दें, एक बार डिनोमिनेटर का निकाल दें। 100 है, जानते हैं 10 का वर्गमूल होता है, तो 256, ये देखिए 256। उसी तरह से ये जोड़ा लगाएंगे, एक बार में जाएगा 1 1 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 156 हो गया। अब यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे तो 2 होगा, यहाँ 6 लिख देंगे, 6 × 6, और यहाँ हो गया 15। अभी निकाला था यार, ठीक है। और अंडर रूट ये 10 का आप जानते ही हैं, 10 × 10 अंडर रूट हो गया, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया। समझ में बात आ गई। तो 256 यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 256/100 इक्वल टू, ये 256 किसका स्क्वायर है 16 का, तो 16 × 16/10 × 10 इक्वल टू 16/10 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो होगा क्या 16/10 यानी 1.6 इसके आंसर होगा। देखिए तब भी आंसर वही आएगा। आई बात समझ में। इसमें क्या है कि आपको पॉइंट लगाने से निजात मिल जाएगा, पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, सही है। इसी तरह से इसका भी कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 729। ये देखिए यहाँ पॉइंट लगा दिया, अब यहाँ से जोड़ा लगा देंगे, पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा,
अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, इसलिए 2 ही बार में जाएगा, 2 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, 2 9 होगा, और यहाँ 2 ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, यहाँ पे 9 है, तो 9 है तो यानी 7 इंटू 7 करें तो 9, नहीं तो 3 इंटू 3 करें तब 9, यहाँ 43 3 होगा, इसलिए हम कौन सा ले लेंगे, यहाँ 7 ले लेंगे, 7 लिखेंगे, 7 इंटू 7 49, 9 हो गया, 4 हो गया, 7 4 जा 28 और 4 32 हो गया, एक कैंसिल हो गया। देखिए आप यहाँ 4 है, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, या नहीं तो आप जब भी देखेंगे यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे क्या, ये क्वेश्चन ये दूसरे का आंसर है, दूसरा सॉल्व। 7.29 अंडर रूट 2.7 इंटू 2.7 इक्वल टू 2.7 का स्क्वायर इक्वल टू 2.7, इसका क्या हो गया, ये पॉइंट है भाई, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट डे 4 5 और आगे देखेंगे, एक दिन और चलेगा, फिर हम दूसरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।